क्या आपने कभी ऐसी तस्वीर खींची है जिसे देखने के बाद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए? एक ऐसी तस्वीर जिसमें आप अकेले खड़े हों, लेकिन आपके पीछे कोई और भी मौजूद हो। एक ऐसा वीरान गांव जहां आईने सिर्फ आपका चेहरा नहीं दिखाते, और एक ऐसी आत्मा जो कैमरे में कैद होते ही कैमरे के मालिक की जिंदगी पर कब्जा कर लेती है। आज की कहानी है अमित की, एक फोटोग्राफर जिसने सिर्फ एक तस्वीर ली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उस एक क्लिक के साथ उसने अपनी मौत को भी अपने घर बुला लिया है। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सारंग और शुरू करते हैं सारंग स्टोरी टाइम के आज के एपिसोड को। बारिश उस रात जैसे आसमान का गुस्सा बनकर बरस रही थी। पुराने श्मशान की टूटी हुई सीढ़ियों पर एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा मिट्टी, पसीने और खून से सना हुआ था। उसकी आंखों के सामने जलती चिता की लपटें हवा में अजीब तरह से मचल रही थीं, और उन लपटों के उस पार राख से लिपटा एक अघोरी बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। उस आदमी का नाम अमित था। उसके हाथ में एक पुरानी भीगी हुई तस्वीर थी। तस्वीर में वही खुद खड़ा था, लेकिन तस्वीर की सबसे भयानक बात यह नहीं थी कि वह उसमें मुस्कुरा रहा था। भयानक बात यह थी कि तस्वीर में उसके पीछे कोई खड़ा था। एक काली परछाई, लंबे बाल और दो चमकती हुई सफेद आंखें। अमित की सांसें तेज हो रही थीं। उसके कानों में सिर्फ बारिश, चिता की लकड़ियों के टूटने की आवाज और उस अघोरी की भारी सांसें गूंज रही थीं। अघोरी ने तस्वीर को हाथ में लिया। उसने उसे कुछ सेकंड तक देखा, फिर उसकी आंखों में एक अजीब चमक उभरी और अगले ही पल उसने तस्वीर आग में फेंक दी। अमित के चेहरे का रंग उड़ गया। अघोरी ने राख से भरी उंगली उसकी ओर उठाई। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। अमित को उसी पल समझ आ गया था कि वह बहुत बड़ी गलती कर चुका है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 3 दिन पहले अमित मुंबई में एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। उसे पुराने, वीरान और रहस्यमयी स्थानों की तस्वीरें लेने का शौक था। उसकी यही आदत उसे अक्सर ऐसी जगहों पर ले जाती जहां आम लोग दिन में भी जाने से डरते। उस दिन वह शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक पुराने गांव के खंडहरों में गया था। गांव वर्षों पहले उजड़ चुका था। कहा जाता था कि वहां एक महामारी फैली थी, लेकिन स्थानीय लोग कुछ और ही कहते थे। वे कहते थे कि उस गांव पर किसी तांत्रिक का श्राप था। अमित इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए हर डर सिर्फ एक कहानी था। कैमरा उसके कंधे पर था और बारिश से पहले की उमस भरी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। खंडहरों के बीच चलते हुए उसे एक टूटा हुआ मकान मिला। घर बाकी खंडहरों से अलग था। उसकी दीवारें अब भी खड़ी थीं। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई अभी अभी भीतर गया हो। अमित के भीतर का फोटोग्राफर जाग उठा। वह अंदर चला गया। घर के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर नमी की मोटी परत थी। हर कोने से सीलन की गंध आ रही थी। फर्श पर टूटी हुई लकड़ियां और पुराने बर्तनों के टुकड़े पड़े थे, लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान खींचा। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी और उसके सामने दीवार पर एक पुराना, धूल से ढका आईना। अमित ने कैमरा निकाला। उसने कई तस्वीरें लीं। एक तस्वीर उसने आईने के सामने खड़े होकर भी ली। फ्लैश चमका और उसी क्षण उसे लगा कि आईने में उसके पीछे कोई हिला है। वह तुरंत पलटा। पीछे कुछ नहीं था। कमरा खाली था। उसने खुद को समझाया, पुराना घर था, आंखों का भ्रम। लेकिन बाहर निकलते समय उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ के बिल्कुल पास चल रहा है। उसने कई बार मुड़कर देखा। हर बार वहां सिर्फ खाली हवा थी। रात को जब वह घर लौटा, उसने तस्वीरें लैपटॉप में डालीं। एक एक तस्वीर देखते हुए उसका चेहरा सामान्य था। फिर वह आईने वाली तस्वीर पर रुका। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर जम गईं। तस्वीर में वह साफ दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे आईने में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था। बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी आंखें सीधे कैमरे में देख रही थीं। अमित की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने तस्वीर को झूम किया। औरत की मुस्कान बेहद हल्की थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जिस जगह वह खड़ी थी, वहां असल कमरे में कोई जगह ही नहीं थी। अमित ने तुरंत स्क्रीन बंद कर दी। वह पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह उसकी हालत और खराब थी।
रात भर उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज आती रही। लकड़ी के फर्श पर धीमे धीमे कदम, कभी खिड़की के पास, कभी बिस्तर के नीचे। सुबह जब उसने बाथरूम के आईने में देखा तो उसके गले के पीछे 3 काले निशान थे, जैसे किसी ने नाखून गड़ा दिए हों। उसने खुद को समझाया कि शायद नींद में खुजला लिया होगा, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। दिन भर उसे हर शीशे में वही धुंधली परछाई दिखाई देती रही। कार की खिड़की, मोबाइल स्क्रीन, यहां तक कि पानी में भी। वह जहां देखता, एक पल के लिए उसे लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, और जब वह पलटता, कुछ नहीं। उस शाम उसने इंटरनेट पर उस गांव के बारे में खोजा। पुराने अखबारों और लोक कथाओं में एक नाम बार बार सामने आया, कावेरी। वह उसी गांव की रहने वाली थी। कहा जाता था कि शादी से एक रात पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका शव कभी नहीं मिला। लोगों का दावा था कि उसकी आत्मा उस घर में भटकती है, खासकर आईनों के आसपास। जो भी उसकी तस्वीर लेता, वह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। अमित का गला सूख गया। उसे पहली बार लगा कि मामला मजाक नहीं था। तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन एन हो गई। वही तस्वीर खुली थी, और इस बार औरत पहले से ज्यादा करीब थी। उस रात अमित अपने दोस्त के बताए एक श्मशान पहुंचा। वहीं रहता था वह अघोरी। लोग कहते थे कि वह मृत आत्माओं को देख सकता है। अमित इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। श्मशान नदी के किनारे था। चारों ओर धुआं, राख और गीली मिट्टी की गंध फैली थी। कहीं दूर कोई चिता जल रही थी। अमित ने उसे पहली बार देखा। राख से ढका शरीर, लंबी जटाएं, आंखें इतनी गहरी कि उनमें देखते ही डर लगने लगे। अघोरी चुपचाप बैठा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि अमित आने वाला है। अमित ने कांपते हाथों से तस्वीर आगे बढ़ाई। अघोरी ने तस्वीर देखी और अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने तस्वीर को माथे से लगाया, फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। हवा अचानक ठंडी हो गई। पास जलती चिता की लौ एकदम नीचे झुक गई। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ क्षण बाद अघोरी ने आंखें खोली। उसकी पुतलियां असामान्य रूप से फैली हुई थीं। वह अमित को ऐसे देख रहा था जैसे उसके आर पार देख सकता हो। उसने तस्वीर आग में फेंक दी, फिर राख उठाकर अमित के सिर पर डाली। अमित का पूरा शरीर कांप उठा। उसे लगा जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। उसी पल उसके कान के पास किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह आवाज इतनी साफ थी कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अघोरी ने जमीन पर उंगली से एक तारीख लिखी, अगले दिन की। अमित का खून सूख गया। अघोरी ने इशारे से बता दिया था कि अगर सूर्योदय तक वह उस आत्मा से मुक्त नहीं हुआ तो अगली चिता उसकी होगी। अमित पूरी रात अपने अपार्टमेंट में बंद रहा। उसने सारे आईने ढक दिए, सारी लाइटें जला दी, दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। लेकिन रात ने जैसे उसका मजाक उड़ाया। पहले खिड़की अपने आप खुली, फिर किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आई, फिर बाथरूम के भीतर से पानी चलने लगा। अमित हिम्मत जुटाकर उधर गया। दरवाजा धीरे धीरे खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन आईने पर उंगलियों से लिखा था, तस्वीर क्यों ली? उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। अगले ही पल कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में उसे अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई, बहुत ठंडी, बहुत करीब। अमित भागा, लेकिन बेडरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के चारों ओर लगे कांच एक साथ चटकने लगे। हर टूटे टुकड़े में वही चेहरा दिखाई दे रहा था। लंबे बाल, सफेद आंखें, टेढ़ी मुस्कान। वह धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। अमित फर्श पर गिर पड़ा। उसे लगा अब सब खत्म है। तभी उसे अघोरी की दी हुई राख याद आई। उसने कांपते हाथों से जेब से राख निकाली और अपने चारों ओर फेंक दी। जैसे ही राख जमीन पर गिरी, कमरे में एक भयानक चीख गूंजी। सारे कांच एक साथ फट गए। हवा का तेज झोंका आया, और फिर पूर्ण सन्नाटा। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में पहुंची, अमित फर्श पर बेहोश पड़ा था। कमरे का हर आईना टूटा हुआ था। दीवारों पर काले हाथों के निशान बने थे, लेकिन वह जिंदा था। वह तुरंत श्मशान पहुंचा। अघोरी उसी जगह बैठा था, जैसे रात भर हिला ही ना हो। अमित ने उसे धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन वह शब्द उसके गले में अटक गए, क्योंकि जहां अघोरी बैठा था वहां एक पुराना समाधि स्तंभ लगा था।
पत्थर पर उकेरा नाम पढ़ते ही उसकी सांस रुक गई। बाबा कालीनाथ, निधन, 1980। अमित के हाथ से फूल गिर गए। उसने आसपास देखा। श्मशान सुनसान था, वहां कोई नहीं था, सिर्फ राख, हवा और जलती हुई अगरबत्ती की गंध। अमित आज भी फोटोग्राफी करता है, लेकिन उसने कभी किसी वीरान जगह की तस्वीर नहीं ली। उसके घर में एक भी आईना नहीं है। और सबसे अजीब बात, उस रात के बाद जब उसने अपना कैमरा चेक किया तो उसमें श्मशान की एक तस्वीर मिली। तस्वीर में अमित अकेला खड़ा था, लेकिन उसके पीछे वही अघोरी खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, और उसके कंधे पर एक ठंडा सफेद हाथ रखा था। तो दोस्तों, कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ वीरान नहीं होती, वे इंतजार कर रही होती हैं। कुछ आत्माएं सिर्फ भटकती नहीं, वे चुना करती हैं। और कुछ तस्वीरें सिर्फ यादें नहीं कैद करती, वे श्राप भी साथ ले आती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां आपको लगा हो कि आप अकेले नहीं हैं?